मैं बाजीराव बल्लाळ स्वर्गीय पेशवा बालाजी विश्वनाथ का पुत्र अपने को पेशवा पद के लिए योग्य मानता हूं और इसके लिए हर कसौटी से गुजरने के लिए तैयार हूं। जब चारों तरफ कुछ नहीं है सिर्फ धोरों के अलावा और अचानक आप टीवी देखते हो जिसमें एक अलग दुनिया दिखती है, आपको अलग तरह के लोग दिखते हैं, तो वो आपको काफ़ी फैसिनेट करते हैं कि वाह यार ये क्या है। वो सफ़र कहाँ से शुरू हुआ कि थिएटर में जाना है? किससे बात की? किसी दोस्त ने इन्फ्लुएंस किया या फिर सीधा आप चले गए कि थिएटर अब परफॉर्म करना है? तो हम लोग गए वहाँ पे, हमने ऑडिशन दिया, उसके बाद फिर ऑडिशन दिया, टेस्ट 5-10 बार ऐसे टेस्ट हुआ, उसके बाद फाइनलाइज हुआ। उन्होंने बोला कम टू मुंबई। मैंने कहा ओके। ये मुंबई तो क्या रिएक्शन था? फैमिली वालों ने फिर सपोर्ट किया या? हाँ, फैमिली वालों ने ये बोला कि अब भाई तेरे को मूवी मिल गई है तो कर ले, और क्या, अब हमें तो ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, खुश हुए फिर? मेरा तो इतना था नहीं कभी फैमिली को बताने का, और जो थिएटर था वो एज एन मेरा मतलब फर्स्ट चॉइस नहीं रही हमेशा। हाँ, अच्छा लगता है इसलिए आप प्ले देखने जा रहे हो। अच्छा, एक बात कही जाती है कि हर सफल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। आपके पीछे किसी औरत का हाथ है? ऐसे तो क्या ही कहूँ यार। कह दो। मेरे लिए बड़ी बात यह है कि मैं जिस बैकग्राउंड है मेरा, जैसे बाड़मेर है, वहाँ बहुत कम लोग हैं जो सिनेमा को लेकर सोचते होंगे, तो उनमें से मैं हूँ। आज मेरे लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो क्या डिफरेंस है थिएटर में एंड बॉलीवुड में? देखो, थिएटर है ना, थिएटर का मतलब होता है कि आप लर्निंग स्टेज में हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप ओवर द टाइम पीरियड थिएटर कर रहे हो, तो नहीं। जब आप सिनेमा में जाने का सोचते हो तो आपको हर कोई एडवाइस करेगा कि आप थिएटर ज्वाइन करो। अच्छा, मूवी रिलीज हो चुकी है, 1 जनवरी को मूवी आ चुकी है जी। तो कभी किसी ने, क्योंकि हम देखते हैं कि रिश्तेदार बड़ी अंगुली करते हैं कि बुला लो, बॉलीवुड में कुछ नहीं होना, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, ऐसा एक्चुअली हुआ है मेरे साथ। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो आ जाती है कि बॉलीवुड में आपकी शुरुआत मतलब कहाँ से ऑडिशन आपने दिए, या फिर कहाँ से आपको मिला कि अभी यहाँ पे ऑडिशन होने वाले हैं, इस फिल्म के लिए कास्टिंग हो रही है, और क्या जर्नी थी वो? एज एन एक्टर आपके सामने ये नहीं होता कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा। वो डायरेक्टर की या वो कास्टिंग डायरेक्टर की डिमांड है कि उसको कैसा इंसान चाहिए, जो उसका चाहिए, जो उसका क्राइटेरिया है, उसमें मैं क्या थोड़ा बहुत ऐसे फिट हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, क्या जो उसकी जो डिमांड है उसके कैरेक्टर की। क्योंकि एज एन डायरेक्टर उसके दिमाग में पूरी स्टोरी होती है। मैं तो सिर्फ एक एक्टर हूँ, मेरा एक पर्टिकुलर सेगमेंट है एक पर्टिकुलर फिल्म में, लेकिन एज एन डायरेक्टर आप अगर सोचोगे तो उसके दिमाग में हर एक मोमेंट पे एक स्टोरी जैसे चल रही है कि इस मोमेंट पे इस कैरेक्टर से ये लिंक होगा, फिर ये जो मेरा मेन कैरेक्टर वो आगे जाएगा वो इससे कनेक्ट होगा, तो स्टोरी कनेक्शन के हिसाब से चलती है। अच्छा, थ्रू आउट द जर्नी सबसे बड़ा सपोर्ट कौन था आपका? मेरी बहन और मेरे दोस्त। अच्छा, लुक्स का कितना फ़र्क पड़ता है? और सिनेमा की सबसे बड़ी खूबसूरती मुझे लगता है यही है कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता लोगों को, हर एक लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है, चाहे वो समझदार हो, चाहे वो कम समझदार हो, चाहे लंबा गोरा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितना समय लगा आपको, कितने दिन आपको मुंबई में रहना पड़ा शूट के लिए? हमारे कैरेक्टर से वो टैंक के अराउंड उनकी स्टोरी चलती है। जो मेन कैरेक्टर है अरुण खेत्रपाल, वो भी एक टैंक मैन थे। तो हम सभी अहमदनगर गए थे ट्रेनिंग लेने के लिए। अच्छा, गए आप जब बॉलीवुड में, फर्स्ट डे आपका कैसा रहा? नर्वस थे या प्रिपेयर थे? नहीं, ऐसे नर्वस तो नहीं था, मैं बहुत एक्साइटेड था इन सारी चीज़ों के लिए। बट अगर आप ऑडियंस सोच रहे हैं कि एक्टिंग में है तो पढ़ाई में एक्टिव नहीं होंगे, आप एक बार बता दीजिए अपनी पढ़ाई के बारे में भी। मैंने एक्चुअली मैं ग्रेजुएशन की थी साइंस के अंदर, बीएससी महाराजा कॉलेज। उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट एमए किया था, और फिर मैंने नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्रैक किया था, और मैं पीएचडी कर रहा हूँ अभी। थिएटर आपने शुरू किया, क्या क्या स्ट्रगल्स एक्टिंग करिएगी तो कभी ऐसा लगा कि गिव अप कर देता हूँ? क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हमें शुरू के दिनों में, जो कि ऑब्वियस है हर किसी के साथ होता है, कुछ चीज़ें मुश्किल लगती है, तो हम सोचते हैं कि ठीक है वही स्विच कर लेते हैं। तो आपको ऐसा लगा कि ये प्रॉब्लम हो रही है? ऐसा कौन सा सेगमेंट था जिसमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आई? जब आप अवेयर होते हो चीज़ों के, आप ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखते, आप कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखते, क्या इसमें आगे जाके क्या होगा, मेरा क्या होगा। आप करते जाते हो, आप सोचते नहीं हो, आपको चीज़ों में मज़ा आता है, आपके दोस्त भी वैसे ही हैं। तो बॉलीवुड में आपने काम कर लिया, एक्सपीरियंस आपने अगस्त्य नंदा जो लीड रोल में, उनके साथ काम किया। धर्मेंद्र जी भी उनके शायद पिता का रोल इसमें निभा रहे हैं, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? एक बार आप किसी मूवी सेट पर हो, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बता दो कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए पार्टनर में, आगे क्या सीख करते हैं, या फैमिली की चॉइस? फैमिली की तो चॉइस ही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी? क्या कैसा क्या माहौल है घर में? मेरा एक छोटा सा गांव है और जिसमें 50-100 घर हैं और
सभी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हम लोगों को धाटी बुलाते हैं। मैं अपना सरनेम धाटी लगाता हूँ। धाटी लगाने के पीछे वजह ये है कि उधर जो पाकिस्तान और इंडिया के जो बीच का बॉर्डर के आसपास का एरिया है, वहाँ के लोगों को ऐसे धाटी बुलाते हैं। और क्या बुलाते हैं दोस्त लोग? और दोस्त लोग तो किस तरह का रिस्क लेंगे आगे? मैं आगे का रिस्क यही लूँगा कि जब जो दिल करेगा वो करूँगा। चाहे मुझे एक्टिंग करनी हो तो एक्टिंग करूँगा, घूमना हुआ तो घूमूंगा। अच्छा, मुंबई का जो कल्चर है और बाड़मेर के कल्चर में ऑफ कोर्स बहुत मेजर डिफरेंस है, कुछ शेयर करना चाहेंगे? वहाँ पर आप देखोगे हमारे इधर तो जैसे गाँव में घर है, छोटे छोटे घर है, खुले खुले मकान है। अगर कोई एक कमरा बनाएगा तो वो भी डिफरेंट कमरे बनाएंगे। वहाँ आप देखोगे तो बड़ी बड़ी इमारतें, लोग भी ऐसे सटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग। अच्छा, फेवरेट गाना कौन सा है? सिंगर का तो बोलूँगा नहीं। नहीं बोलो, फिर हम आपसे गाना भी गवा लेंगे। सिंगर का नहीं बोलो। नहीं, सिंगर विंगर का मुझे ऐसा शौक नहीं है। क्योंकि बाड़मेर का और राजस्थान का खाना बिल्कुल ही अलग हो जाता है, क्यूजीन अलग हो जाता है। मिस करते हैं खाना? ऑफ कोर्स यार, कौन मिस नहीं करता घर का खाना। अच्छा, बाड़मेर में क्या खाना पसंद करते हैं? बाड़मेर में कचौड़ी, आई थिंक। कचौरी? हाँ, कचौड़ी। को क्या क्या सीखना पड़ा बेसिकली? क्योंकि आपने बोला कि आप आर्मी कैंप्स में गए, ट्रेनिंग ली। जी। वहाँ पे क्या मुश्किल लगा? उनकी लाइफ कैसे इंस्पायर करती है? एक आर्मी मैन की लाइफ आप कैसे देखते हैं? सेक्रीफाइस कितनी बड़ी चीज़ है जब आप फैमिली को छोड़ के आप देश के लिए इतना कुछ करते हो। रोल हम अमिताभ बच्चन को दें, एक हम धर्मेंद्र जी को दें, तो वो अपने अपने अंदाज में करेंगे। सबका अपना स्टाइल होता है। जब आपको स्क्रिप्ट दी गई, आपने अपनी तरफ से कुछ चेंज किया कि कुछ राजस्थानी एक्सेंट ला दिया और थोड़ा बहुत वर्ड्स चेंज कर दिए? आपके लिए कोई चिट्ठी आई फिल्म में? हाँ, फिल्म में मेरे लिए चिट्ठी आती है और फिल्म में मैं मैरिड भी हूँ। तो क्या सोच रहे हैं घर वाले कि टीचर बनाएंगे या हीरो? चारों तरफ एनवायरनमेंट देखोगे कोई सिक्योर नहीं है, लेकिन जैसे ही सिक्योरिटी ढूंढते हैं तो अपन अपने चारों तरफ एक ऐसी दीवार बना देते हैं जिसको अपने खुद को भी क्रॉस करना अपने लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। कभी फार्मिंग वगैरह की आपने? नहीं, मैंने इतनी फार्मिंग नहीं की। मम्मी बना के क्या खिलाती है? मम्मी तो हमारे उधर की जो सब्जियां हैं वही बनाती है। अच्छा, एक्टिंग और पढ़ाई में भी आप एक्टिव हैं। इसके अलावा क्या हॉबीज है, क्या करना पसंद करते हैं खाली टाइम में? मैं एक्टिंग से पहले बॉक्सिंग करता था। दैट्स इंटरेस्टिंग। इस टूर्नामेंट्स भी किया आपने बॉक्सिंग में? हाँ, नहीं, मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट ही था और लास्ट हो गया। इसका रीजन? सीधा क्वेश्चन, कौन सी एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स मैं अगर इन फ्यूचर में कभी किसी एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहूँ तो आई थिंक दीपिका पादुकोण। रीजन क्या बता, यहीं से दीपिका जी देख लेंगे, आ जाओ। आई थिंक मैं कह सकता हूँ रणवीर और दीपिका ना। कपल चूज कर लिया। कपल चूज कर लिया ना। बॉलीवुड की जब बात करते हैं तो अभी एक मुद्दा बड़ा गर्म चल रहा था कि आउटसाइडर्स को उतना अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। ऐसा कुछ आपको लगा, कभी फील हुआ? तो एक एक्टर डांस वगैरह में भी बड़ा एंगेज्ड होता है कि ऐसा बोला जाता है कि एक्टर है तो डांस भी होता है। आपने सीखा कभी डांस वगैरह? ओके, खाना वाना बनाते हैं, कुकिंग वगैरह का शौक है आपको? हाँ, मुझे ऐसे खाना बनाना आता है। मैं बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता हूँ। अच्छा, कभी लव एंगल या कोई लव स्टोरी में उसमें इंटरेस्टेड है? लव स्टोरी में